अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज की जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज है जी 22 सितंबर एंड आपको 21 सितंबर की जो न्यूज़ है वो मिलेगी। आज हमारे पास 5 बेसिक न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ हमारे पास इंडिया कनाडा जो रिलेशंस ख़राब हुए हैं वहाँ से है। दूसरी हमारे पास नाइजर में आपको पता है कुछ दिन पहले मिलिट्री एक्शन हुआ था, उसके बारे में। फिर हमारे पास यूक्रेन वॉर के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं एंड नगोर्नो काराबाख जो अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान झगड़ा है उसके बारे में थोड़ा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि MBS जो कि सऊदी अरब के फरमारवा है, जो कि सऊदी अरब के आप कह सकते हैं कि लाइक हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। MBS मोहम्मद बिन सलमान, उनके बारे में कुछ अपडेट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको ये वीडियोस इस तरह की मिलती रहे। पहले हमारे पास इंडिया और कनाडा के हवाले से, ये ऊपर कनाडा है, US के ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका में कनाडा पड़ता है, ठीक है। और इसके दरमियान अटलांटिक ओशन है, उसके बाद यूरोप एंड यूरोप से होते हुए इंडिया। अच्छा यार, ये इंडिया जो है ना, इसके रिलेशन इस टाइम पे कनाडा के साथ बड़े ही लो। इसकी मैंने मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो बनाई है कि क्या मामला है, उसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। अपडेट्स सिर्फ यही है कि इंडिया और कनाडा ने आपस में एक दूसरे का जो शहरी है उनको वार्निंग दे दी है, एडवाइजरी कर दी है कि वो एक दूसरे के मुल्क में ना जाए। इनफैक्ट इंडिया में तो वीज़ा प्रोसेस जो है वो कनाडा ने बंद कर दी है, यानी कि अब इंडियन जो सिटीजन हैं दे कैन नॉट अप्लाई फॉर द टाइम बिंग नो फॉर वीज़ा प्रोसेस। तो ये दिस वाज एन इम्पोर्टेंट अपडेट। अब यहाँ में एक और मसला हुआ है कि कल यानी कि 21 सितंबर को कनाडा में एक और कत्ल हो गया है प्रो खालिस्तानी सिख का। अब यहाँ पे सिखों की इतनी जो सपोर्ट है वो तो इस वजह से है, तकरीबन 7,70,000 के करीब ना यहाँ पे सिख आबाद है कनाडा में। और कनाडा की वन ऑफ द बिगेस्ट एथनिसिटी है सिख्स। तो अब ये मसला ये है कि कनाडा की मजबूरी है कि वो सिखों को सपोर्ट करे इन दिस मैटर, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल गेम भी आता है। अब आपको पता है इंडिया इज लाइक अ टिश्यू पेपर फॉर यूएस अगेंस्ट चाइना। अब जो ये इंडिया है ये बहुत ज़्यादा उभर रहा था इन द रिसेंट, जैसे आप ब्रिक्स में भी शमूलियत हो गई, SCO में भी शामिल है, ठीक है। और इसके अलावा G20 में भी आप देखेंगे रशिया का कोई उन्होंने कंडेमनेशन नहीं की। तो ये सब देख के ऑफेंड होना US का एक नॉर्मल सी बात। अब US ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड न्यूजीलैंड, इनके साथ एक इंटेलिजेंस शेयरिंग 5i ग्रुप बनाया हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि कनाडा जो है वो अकेले ऐसा काम नहीं कर सकता कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन ख़राब कर ले। तो इट वाज द सपोर्ट ऑफ US, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड न्यूजीलैंड। तो ये प्रोबेबली इंडिया को चेक में रखने के लिए है, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने पहले चाइना को इस्तेमाल किया, फिर पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, देन इंडिया को इस्तेमाल किया। और इन सब को एक दूसरे पे चेक रखने के लिए ये जब दिल करता है जिस पे जो पॉलिसी अपनाना चाहता है वो अपनाता है। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से कनाडा जो है वो इतना हार्श हो रहा है इंडिया पे इस वक्त, क्योंकि इंडिया जो है वो एक बड़े बैलेंस्ड वे में इसलिए लेकर चल रहा था। जो भी हो मानना पड़ेगा कि इंडिया की बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी इनको प्रोड्यूस करके दे रही थी, लेकिन आज की डेट में ये इनके मामलात जो हैं वेस्ट के साथ वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ख़बर निकल के आती है वो अफ्रीका से ही निकल के आती है। नाइजर में आपको पता है ये पाकिस्तान है हमारा, यहाँ से आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा नाइजर के एक साइड पे लिबिया है, चैड है, ये नीचे हमारे पास नाइजीरिया है, देन बुर्किना फासो है, माली है और अल्जीरिया है। इन ममालिक के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब आपको पता है नाइजर, माली और बुर्किना फासो इन तीनों में मिलिट्री एक्शन चल रहा है, ठीक है, नहीं मिलिट्री कूप है। अब नाइजर के ऊपर नाइजर जो थी वो फ्रांस की कॉलोनी थी इन पास्ट, और 1960s में इसको मिली थी आज़ादी। अब मसला ये था कि फ्रांस यहाँ से चला गया था, लेकिन नाइजर में ना
यूरेनियम बहुत ज़्यादा है और फ्रांस इस यूरेनियम को एक्सप्लॉइट करता है। अब ये जो मिलिट्री एक्शन हुआ है ये एक्चुअली एंटी फ्रांस है, यानी कि जो मिलिट्री है नाइजर की वो एंटी फ्रांस है। तो अब फ्रांस को यहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि फ्रांस का तकरीबन 20% जो यूरेनियम का स्टॉक पाइल था वो जाता था फ्राम नाइजर। अब ये इतना बड़ा स्टॉक पाइल है कि फ्रांस को तकरीबन सालाना $54 बिलियन का नुकसान हो रहा है, यानी इतना बड़ा आप कह सकते हैं। यानी कि फ्रांस अगर कहीं और से यूरेनियम खरीदता है तो यूरेनियम उसको पर केजी 200 यूरोज में पड़ता है, जबकि जो नाइजर को एक्सप्लॉइट करता था वो सिर्फ 0.08 यूरो में 1 kg फ्रांस को ये यूरेनियम पड़ता है। तो ये फ्रांस के लिए बड़ी ही ज़्यादा आप कह सकते हैं डरावनी बात है, यानी इसके लिए तो डरावना ख्वाब ही है बेसिकली। तो इस वजह से फ्रांस जो है ना यहाँ पे बड़ा एग्रेसिवली ऑपरेट कर रहा है अगेंस्ट नाइजर। अब यहाँ पे उसने एक आप कह लें कि एक मिलिट्री अलायंस है यहाँ पे इकोवास के नाम से, उसको भी एक्टिव किया हुआ है और ख़ुद भी इन्होंने नाइजर के साथ काफ़ी आई टू आई बात की है इस सारे मामले में। तो देखते हैं क्या बनता है आगे। दिस वाज द न्यूज़ के फ्रांस क्यों इंटरेस्ट ले रहा है बेसिकली नाइजर में इतना ज़्यादा। उसके बाद जो हमारे पास न्यूज़ है वो यूक्रेन वॉर के हवाले से है। यूक्रेन वॉर में आपको थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ। हाँ, ये यूक्रेन वॉर में बेसिकली क्या मसला हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे। यूक्रेन वॉर जो है पिछले 2 साल से चल रही है। तो यूक्रेन को हथियार आते थे फ्रॉम पोलैंड और बाकी जो मदद थी स्लोवाकिया और ये जो अपना रोमानिया यहाँ से। अब यहाँ पे मसला क्या हुआ है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो हरीफ था ना वो था पोलैंड, लेकिन अभी यूक्रेन नाराज़ हो गया पोलैंड से और पोलैंड भी नाराज़ हो गया यूक्रेन से। अब उसकी क्या वजह बनी है कि यहाँ पे अगर आप देखें ये नीचे ब्लैक सी है और ब्लैक सी में ये यहाँ पे सारा का सारा जो कंट्रोल है ना क्राइमिया वाले इलाके पे ये रशिया का है। अब यूक्रेन के जितना भी एक्सपोर्ट था वो जाती थी थ्रू दिस वे। एक्सपोर्ट बेसिकली इनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिसमें वीट थी, ठीक। अब वो जाती थी यहाँ से। अब रशिया ने यहाँ पे लगा दिया ब्लॉकेट। अब यूक्रेन ने कहा जी कि हम लोग अपना जो माल है अपना जो वीट प्रोडक्शन है वो थ्रू पोलैंड लेके जाएंगे टू ये बाल्टिक सी एंड बाल्टिक सी से आउट इन अटलांटिक सी और यहाँ पे। लेकिन मसला यहाँ पे हो गया कि पोलैंड वालों ने इनकार कर दिया, स्लोवाकिया वालों ने भी इनकार कर दिया, हंगरी ने भी इनकार कर दिया, इवन रोमानिया ने भी इनकार कर दिया, हम लोग आपको यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। अब इसी सुना में यूक्रेन ने क्या किया जी, यूक्रेन ने अपने यहाँ पे पोलैंड का जो एम्बेसडर था उसको बुला के ना एक डीमार्च कर दिया, एक आप वार्निंग दे दी। अब इस वार्निंग से पोलैंड हो गया इफेंड और उसी ऑफेंसिव मोड में पोलैंड ने यूक्रेन के जो हथियार थे उसको कर दिया ब्लॉक, यानी कि अब वो यहाँ से नहीं आ सकते। तो दिस वाज द रीज़न जहाँ पे यूक्रेन और पोलैंड की ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी इन रशिया यूक्रेन वॉर के। यूक्रेन की वजह से यूरोप में आपस में ही इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं क्या बनता है इसके हवाले से। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ आती है वो भी यूरोप से ही तकरीबन आती है। वो आती है ये आज़रबाईजान और आर्मेनिया का जो इलाका है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आर्मेनिया भी आपको विजिबल होता है। तो ये यहाँ पे ये आर्मेनिया है। तो ये वाला जो इलाका है ये बेसिकली आर्मेनिया का इलाका है। क्या आ गया, ये आर्मेनिया और ये आज़रबाईजान है, ठीक है। अभी यहाँ पे नगोर्नो काराबाख का जो मसला था उस पर भी डिटेल से वीडियो बनाई, आप वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे कब्ज़ा था आर्मेनिया का अंटिल 2020, लेकिन फिर आज़रबाईजान ने इसको फतह कर लिया 2020 में। ये जो इलाका ना ये भी बेसिकली आज़रबाईजान, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये था कि क्योंकि 20-30 साल हो गए थे आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग रहते थे और यहाँ पे आर्मेनियन जो है, अब यहाँ पे यानी कि परसों की बात 19 सितंबर को आज़रबाईजान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और यहाँ पे कहा था जी कि ये जो आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग हैं ये एंटी आज़रबाईजान स्टेप्स ले रहे हैं। तो आज़रबाईजान ने यहाँ पे मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया और जो लोकल इंसर्जेंट ग्रुप था उसने हथियार डाल दिए।
इसके बाद जो हमारे पास न्यूज़ आती है वो आती है सऊदी अरब से। सऊदी अरब के जो फरमारवा है MBS, वो बेसिकली इन दिनों गए हुए हैं न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में क्यों गए हुए हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास है, तो वहाँ पे वो USA में गए हुए हैं। वहाँ पे फॉक्स न्यूज़ जो वहाँ का एक यानी कि बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल है, बेसिकली इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल, उसको MBS ने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये कहा जी कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एक्सेप्टिंग इजराइल। अब दिस वाज शॉकिंग फॉर द मुस्लिम उम्मत। अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ कवर की थी कि MBS ने बेसिकली सऊदी अरब ने फॉर्मली अमेरिका को ये पैगाम पहुंचा दिया कि वो इजराइल को किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब जब इस तरह के स्टेप्स होते हैं तो फिर अमेरिका को भी तो गुस्सा आना है ना। अब ये जो गुस्सा था, इसी के ऊपर फिर बस इनके US ने ऑब्वियसली कोई धमकी लगाई होगी, तो MBS के होश ठिकाने आ गए और MBS साहब ने ये कहा दिया है। इनफैक्ट मैं पूरा इंटरव्यू की अगर लाइन बताऊँ, उन्होंने कहा जी अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन हासिल करता है तो फिर हम भी न्यूक्लियर वेपन हासिल करेंगे। एंड ऑन द साइडलाइन दैट उन्होंने ये भी कहा कि वो इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं, और ये ऑब्वियसली बैकडोर डिप्लोमेसी है। दिस वाज अ शॉकर फॉर द वर्ल्ड। लेकिन देखते हैं क्या बनता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। That was all for today. Thank you very much for listening. Subscribe the channel at the end of the lecture. And अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया करें।